हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस, आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आज हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडल लेक्चर प्लान बनाने वाले हैं गाइस, कि हम किस तरीके से आने वाली क्लासेस में केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल टू अपर हायर एडवांस लेवल। तो कैसे हमारा यहाँ पे पूरा सीक्वेंस रहेगा, हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली, हम कैसे लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, उन पूरे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए कि हम आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मॉडल लेक्चर प्लान ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, अगर आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर्स हैं, एक बार मैं आप लोगों को उनके नेम मेंशन कर देता हूँ। The first chapter that is in our organic chemistry of 11th class, that is called IUPAC nomenclature. सेकंड चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वो आइसोमेरिज्म होता है। और थर्ड चैप्टर जो है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नोन इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है गाइज। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन का पोर्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके ऑक्सीडेशन, उनके रिडक्शन को डिटेल स्टडी करते हैं यहाँ पे गाइस। उसके बाद हमारा 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, दैट इज कॉल्ड एल्केल हैलाइड, जहाँ पे मेनली SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन, इन सारी रिएक्शंस के हम स्टडी करते हैं। SNNGP रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, SNE रिएक्शन, SNA रिएक्शन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं गाइस एल्केल हैलाइड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर के बारे में। और अल्कोहल, फिनोल, ईथर में हमारी इंडिविजुअल रिएक्शंस होती है, जहाँ पे हम अल्कोहल का लुकास टेस्ट स्टडी करते हैं यहाँ पे, कि व्हाट वी मीन बाय लुकास रिएजेंट। आई थिंक दैट इज HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, लुकास टेस्ट। उसके अलावा हम यहाँ पे फिनोल की रिएक्शंस पढ़ते हैं। फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे कैसे डिफरेंट रिएक्शंस करता है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्या इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, राइमर-टिमान रिएक्शन क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में गाइस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हमारी ईथर की रिएक्शंस आती है। ईथर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है गाइस, वो ईथर की दो रिएक्शन होती है। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, कि ईथर का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विद H3O पॉजिटिव, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ईथर की है, दैट इज रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI के साथ रिएक्शन ईथर की, वो किस तरीके से रिएक्शन होती है उसको हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इस चैप्टर में हम मेनली 5 रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, और लास्ट जो रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन। और उसके अलावा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मेन जो रिएक्शन गाइस यहाँ पे है आपकी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है 2, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और नाइट्रेशन के बारे में आप स्टडी करते हैं यहाँ पे, सल्फोनेशन के बारे में आप स्टडी करते हैं। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड हैलोजनेशन रिएक्शन, कि आप यहाँ पे हैलोजन की कैसे रिएक्शन करवाते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन 5 रिएक्शन पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। यहाँ पे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी ज्यादा यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे रिंग में इंक्रीज होती है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिक्रीज होती है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, रिएक्शंस किस तरीके से कंपाउंड में होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एरोमेटिक कंपाउंड का आपका पूरा का पूरा टॉपिक लिंक होता है GOC के साथ। अगर आप लोगों ने GOC में काफी अच्छी कमांड बना रखी है गाइस, तो आप यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत वेल मैनर में आप लोगों को ये समझ में आएगा। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे होता है कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर द G एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे हम मेनली एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पे हम तिशंको रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, पर्किन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे नेम रिएक्शंस होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा मैटर करती है, इंपॉर्टेंट होती है। उन रिएक्शन की हम स्टडी कहाँ पे करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलो उसके बाद हम यहाँ पे गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर,
दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी मेन रिएक्शन जो गाइस यहाँ पे हमारी आती है, आई थिंक दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। इस चैप्टर में हम यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा हैलोजनेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कैसे हम यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन को किस तरीके से हम अल्फा हैलोजन एक्सचेंज करवाते हैं। वैसे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कैसे अल्फा हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। तो वो सारी रिएक्शंस, उनके डिफरेंट टेस्ट, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद एमाइड, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एस्टर, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उन सब के रिएक्शंस हम यहाँ पे कवर करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है एन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। That means we are discussing about nitrogen derivative, like we are discussing about RNH2 amine, like we are discussing about aniline, we are discussing about 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine. So यहाँ पे हम मेनली हाफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन है गाइस, हम यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे पूरे कोर्स में, इस पूरे करिकुलम में। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गाइस, दैट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल एंड पॉलीमर। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आपका ये जो पोर्शन है बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर्स का और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, ये वाला पोर्शन जनरली हम कोचिंग में कवर नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ आते आते हमारा सिलेबस जो है पूरा हो जाता है। तो हमें मेनली यहाँ पे इसको क्लासेस में ये बोला जाता है कि आप इसको रिवाइज करें आपके एनसीईआरटी से। और ये फैक्ट है गाइस कि एनसीईआरटी जो है उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से एग्जाम में एज इट इज आते हैं। तो हम यहाँ पे इस पूरे लेक्चर सीरीज में एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी में आपको लाइन टू लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगा और उस एनसीईआरटी में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वी कैन यूज टू एनहांस आवर मार्क्स इन organic chemistry in whatever you want to do, whatever you want to give a competitive exam like NEET and JEE, okay, whether it is JEE Mains or JEE Advanced doesn't matter। हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल लेवल पे कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक में इंडिविजुअली आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे एक तो इसको सेपरेट चैप्टर मान के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और उसके अलावा मैं आपको रिएक्शंस में चैप्टर के दौरान, फॉर एग्जांपल हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के दौरान, ईच एंड एवरी चैप्टर के दौरान वहां पे क्या क्या उसका यूज होगा, कैसे उनमें हम चैप्टर्स में उसके बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। तो वहीं पे मैं आप लोगों को उन रिएक्शंस की बेसिक जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, ताकि जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आप लोगों को काफी ज्यादा लोड ना आए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, तो वहां पे बताते हैं कि येलो पीपीटी फॉर्मेशन होता है इस हैलोफॉर्म के फॉर्मेशन की वजह से, मेनली आयोडोफॉर्म के फॉर्मेशन की वजह से येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना आपका एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है। अगर आपको पता है कि आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो उस कंडीशन में आप बहुत अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को डील कर पाओगे। इसी तरीके से गाइज आपका जो ब्रेडी रिएजेंट है, ये भी आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, ब्रेडी रिएजेंट, और इसमें आपको पिंक कलर मिलता है ना, येलो पिंक कलर का मिक्सचर होता है ब्रेडी रिएजेंट का, जिसका आप नेम शायद जानते होंगे 2,4-DNP। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन रिएजेंट्स की डिटेल स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट किस तरह से वहां पे रिएक्शन करता है, क्या वो वहां पे गैस प्रोडक्शन करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, क्या वो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है, और क्या वो वहां पे एयर बबलिंग करता है, या फिर वो वहां पे किसी भी तरीके से कोई भी आपको कलर चेंज होकर आपको पता चलता है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन रिएक्शंस को कवर करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रिएक्शंस करवाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो प्रैक्टिकल्स है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। जी एडवांस, जी मेंस और नीट, उन एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा मैटर करता है।
प्रैक्टिकली आपको फील है नहीं, एग्जामिनर आपका ये वाला पोर्शन जरूर चेक करता है। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे इन डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा लेक्चर प्लान क्या होगा, हम किस तरीके से कवर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक से हम इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट करने वाले गाइस, स्टार्टिंग हम करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को मैं आपको डिटेल लेवल में पढ़ाऊंगा कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक रूल को यूज करके आईयूपीएससी के किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर पाओगे। आपको डिफरेंट रूल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक रूल की हेल्प से सारे कंपाउंड्स को कर पाओगे। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे हम डीपीपी भी सोल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको इजीली सोल्व करोगे, आप उसका आंसर जो भी आएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू उसका आंसर बताओगे। और इस तरीके से गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हुए हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हमारे इस प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से चैनल पर। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।